बिहार क्लब के पंडाल में बिजली यंत्र से चलने वाले कुछ पुतलों को लगाया गया था जो बच्चों का मनोरंजन करते हुए दिख रहे थे। वहीं राधा कृष्ण का भी प्रतिमा लगाया गया था। बिहार क्लब का पंडाल अपने आप में अनूठा पंडाल बनाया गया है। इस पूरे पंडाल को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। रंग बिरंगे कपड़ों को टुकड़ों को इस्तेमाल करके पुतले बनाया गया था, जिस पर सीढ़ी से चढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। साथ ही इस पंडाल के ऊपर में भव्य महादेव जी का प्रतिमा लगाया गया था। पंडाल को बहुत ही बारीकी से सजाया गया था। रंग बिरंगे कपड़ों और धागों की मदद से इस पंडाल का निर्माण किया गया था। यह पंडाल बहुत ही आकर्षक रूप में बनाया गया था। अंदर प्रवेश करते ही जगमग करते झूमरों से स्वागत हुआ। अंदर में जगह जगह अलग अलग टाइप का प्रतिमा लगाया गया था, जहां महादेव जी का और अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा लगा हुआ था। अंदर माता रानी का भव्य प्रतिमा लगाया गया था, जहां पर अन्य देवी देवताओं के साथ विराजमान थी। माँ दुर्गा महिषासुर का वध करते हुए नजर आ रही हैं। अंदरूनी भाग के ऊपर में बहुत ही आकर्षक लाइट से सजाया गया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा था। पंडाल के अंदर तरह तरह का प्रतिमाएं लगाया गया था, जो काफ़ी आकर्षक और भव्य प्रतिमा लगा हुआ था। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, शास्त्री चौक रातू रोड का पंडाल है। ये पंडाल भी बहुत भव्य और सुंदर पंडाल बना हुआ था। इस पंडाल को बनाने में तरह तरह के घास फूस, रंगीन घास फूस और बांस का उपयोग किया गया था, जिस पर अलग अलग चित्रकारी किया गया था। बांस के कटिंग पर अलग अलग चित्रकारी के माध्यम से इस पंडाल को अनूठा लुक दिया गया था, जो देखने में काफ़ी भव्य और सुंदर लग रहा था। इस पंडाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। जगह जगह फूल पत्तियों से सजाया गया था। यह पंडाल काफ़ी आकर्षक और भव्य रूप से सजाया और बनाया गया था। पंडाल को ऊपरी भाग और अंदरूनी भाग में बेहतरीन तरीके से सजाया गया था, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा था। माता रानी का प्रतिमा बहुत भव्य और सुंदर लगाया गया था। इस पंडाल में माँ दुर्गा का प्रतिमा भव्य और बड़ा बनाया गया था। वहीं अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा छोटे आकार का बना हुआ था। बहुत ही सुंदर तरीके से माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं का प्रतिमाओं को सजाया गया था और रूप दिया गया था। इस पंडाल को भी देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग दूर दराज से आए हुए थे। ये पंडाल जो आप देख रहे हैं, ये श्री राम मंदिर का स्वरूप दिया गया है, जो पंडरा में बनाया गया था महावीर मंदिर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा। यह पंडाल भी बहुत आकर्षक और भव्य रूप में बना हुआ था। अंदर बड़े बड़े झूमर लगाए गए थे, जो देखने में आकर्षक और भव्य लग रहे थे। वहीं माता रानी का प्रतिमा भी भव्य और सुंदर मनोहारी बनाया गया था। सभी देवी देवताओं का प्रतिमा काफ़ी आकर्षक एवं भव्य बनाया गया था इस पंडाल में। इस पंडाल का ऊंचाई 70 फीट और लंबाई 100 फीट रखा गया था। पंडाल निर्माण में 10 से 15 लाख खर्च हुआ है। फूल पत्तियों से काफ़ी भव्य रूप से इस पंडाल को सजाया गया था। पंडाल काफ़ी आकर्षक एवं भव्य विशाल बनाया गया था, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा था। पंडाल को चारों तरफ पिलर को सजाया गया था, जो देखने में बहुत ही भव्य सुंदर लग रहा था। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, ये चर्च रोड का पंडाल है, जहां महादेव जी का काल्पनिक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। पंडाल के ऊपर शिवलिंग, त्रिशूल और बड़े बड़े घंटे लगाए गए हैं। साथ ही साथ बरगद के पेड़ का जड़ लगाया गया है। अंदर में महादेव का अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। पंडाल को आकर्षक लाइट और
तरह तरह के साज सजावट से सजाया गया है। महादेव का अलग अलग चित्रण हर तरफ किया गया है, अलग अलग स्वरूपों को दर्शाया गया है। माता रानी का प्रतिमा काफ़ी आकर्षक और भव्य इस पंडाल में बनाया गया है। इस पंडाल के बीचों बीच नंदी का प्रतिमा भी लगाया गया है। महादेव शिव शंकर का हर तरफ चारों तरफ पंडाल में चित्रण किया गया है, अलग अलग स्वरूपों को दिखाया गया है। इस पंडाल की ऊंचाई 50 फीट रखा गया है, वही लंबाई 65 फीट रखा गया है। इस पंडाल को निर्माण करने में कम से कम 10 से 12 लाख खर्च हुआ है। प्रवेश द्वार पर महादेव का सफ़ेद रंग का प्रतिमा लगाया गया था, जो देखने में आकर्षक लग रहा था। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, संग्राम क्लब कचहरी का काल्पनिक मंदिर का स्वरूप दिया गया है, जहाँ पर महाभारत का अलग अलग स्वरूपों का चित्रण किया गया है। इस पंडाल में रामायण का पात्र भी इस पंडाल में आपको जगह जगह दिख रहे होंगे। पंडाल को काफ़ी आकर्षक एवं भव्य रूप दिया गया है, सुंदर तरीके से सजाया गया है पंडाल। यह पंडाल को बनाने में 10 से 15 लाख का खर्च आया है। इस पंडाल की ऊंचाई 70 फीट रखा गया है और वही लंबाई 75 फीट बनाया गया है। पंडाल के अंदरूनी भाग में भी काफ़ी आकर्षक तरह से साज सज्जा की गई है। इस पंडाल को देखने के लिए काफ़ी श्रद्धालु आए हुए थे। माता रानी का भव्य प्रतिमा इस पंडाल में रखा गया था। सभी देवी देवताओं को सुनहरे रंग में आकार दिया गया था। साथ ही साथ सभी देवी देवताओं को मुकुट पहनाया गया था, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहे थे। ये पंडाल भूतहा तालाब स्थित श्री दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाया गया था, जो जयपाल सिंह स्टेडियम के पीछे में बनाया गया है। इस पंडाल का स्वरूप आदि योगी महादेव के रूप में कोयम्बटूर का काल्पनिक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। पंडाल के अंदर में ही भव्य नंदी और शिवलिंग का स्थापित किया गया है। भगवान महादेव की ध्यान मुद्रा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पंडाल की ऊंचाई 35 फीट, लंबाई 35 फीट, वही चौड़ाई 40 फीट रखा गया है। पंडाल को काफ़ी आकर्षक रूप से सजाया गया है। माता रानी का भव्य प्रतिमा इस पंडाल में लगाया गया है। साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा भी आकर्षक रूप से सजाया गया है। माता रानी का प्रतिमा 16 फीट का स्थापित किया गया है। वहीं इस पंडाल को बनाने में 8 से 10 लाख खर्च हुआ है। पंडाल के सामने में नंदी स्थापित थे। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, ये शुक्ला कॉलोनी हिनू में बनाया गया था, जो काफ़ी आकर्षक रूप से सजाया गया था। फूलों के तरह तरह से आकार से बनाया गया था। इस पंडाल को बनाने में कांच का उपयोग किया गया था, पारदर्शी कांच, जो देखने में आकर्षक लग रहे थे। सुनहरे रूप से इस पंडाल को आकार दिया गया था। पंडाल को हर तरफ खिड़कियों के माध्यम से दर्शाया गया था, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और भव्य पंडाल लग रहा था। पंडाल हर तरफ से चमकीले रूप में चमक रहा था। आकर्षक रूप से इस पंडाल को साज सजावट किया गया था। पंडाल निर्माण में कम से कम 8 से 10 लाख खर्च हुए हैं। पंडाल की ऊंचाई 70 फीट, वहीं चौड़ाई 50 फीट रखा गया था। पंडाल को सुनहरे रूप में आकार दिया गया था, वहीं फूल पत्तियों से इस पंडाल को सजाया गया था। माता रानी का भव्य प्रतिमा इस पूजा पंडाल में स्थापित किया गया था। अंदरूनी भाग में बहुत ही आकर्षक डिजाइन और डेकोरेशन किया गया था। माता रानी का प्रतिमा काफ़ी आकर्षक एवं भव्य इस पूजा पंडाल में बनाया गया था, जो देखने में काफ़ी आकर्षक एवं सुंदर लग रहा था। अन्य देवी देवताओं का प्रतिमाएं भी आकर्षक रूप से साज सजावट की गई थी। पूरा ही पूजा पंडाल को
भव्य रूप से सजाया गया था सुनहरे रंग के आकार में। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि सोने से रंग दिया गया है। ये जो आप दुर्गा पूजा पंडाल को देख रहे हैं, बिरसा चौक में श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा द्वारा बनाया गया था। इस पूजा पंडाल को बनाने में 10 से 15 लाख खर्च हुए हैं। वहीं पंडाल की लंबाई 100 फीट, वहीं चौड़ाई 50 फीट और ऊंचाई 70 फीट रखा गया है। पंडाल को सोने की तरह सजाया गया था, जो काफ़ी आकर्षक और भव्य लग रहा था। पंडाल को देखने के लिए दूर दराज से लोग आए हुए थे। यह पंडाल भी काफ़ी आकर्षक रूप से सजाया गया था। पंडाल के बाहरी और अंदरूनी भाग में अलग अलग स्वरूपों का चित्रण किया गया था। पंडाल के प्रवेश द्वार को काफ़ी आकर्षक रूप से सजाया गया था। साथ ही साथ अंदर में बड़े झूमर को लगाया गया था। इस पंडाल में भी काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, जो देखने के लिए दूर दराज से आए हुए थे। माता रानी और अन्य देवी देवताओं को लाल कपड़े में सजाया गया था, जो देखने में काफ़ी आकर्षक एवं भव्य सुंदर लग रहे थे। बहुत ही सुनहरा और आकर्षक माता और देवी देवताओं का मूर्तियों का, प्रतिमाओं का स्वरूप दिया गया था। बहुत ही आकर्षक एवं भव्य तरीके से इस पूजा पंडाल को और प्रतिमाओं को सजाया गया था। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, हिनू में बिहारी क्लब द्वारा आयोजित किया गया था, जो भव्य और आकर्षक रूप से सजाया और बनाया गया था। इस पंडाल को काल्पनिक स्वरूप में मंदिर का रूप दिया गया था। पंडाल के बाहरी भाग में बड़े बड़े सुराही जैसे पात्रों को रखा गया था, जो देखने में आकर्षक लग रहे थे। इस पंडाल का ऊंचाई 75 फीट, वहीं लंबाई 75 फीट रखा गया था। पंडाल के अंदर में 2 सफ़ेद कलर के घोड़े लगे हुए थे, जो उड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। इस पंडाल को बनाने में लगभग 10 से 12 लाख खर्च हुआ है। इस पंडाल में माता रानी का भव्य प्रतिमा अन्य देवी देवताओं के साथ लगाया गया है। माता रानी और अन्य देवी देवताओं का प्रतिमाओं को काफ़ी आकर्षक रूप से साज सज्जा की गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया और बनाया गया है। ये आप जो पंडाल देख रहे हैं, पीएचडी कॉलोनी बूटी बस्ती में बनाया गया था। ये पंडाल भी काफ़ी आकर्षक एवं भव्य रूप से सजाया और बनाया गया था, जो शिव मंदिर दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा बनाया गया था। इस पूजा पंडाल को काल्पनिक मंदिर के रूप में दर्शाया गया था। इस पूजा पंडाल की ऊंचाई 70 फीट और चौड़ाई 70 फीट और लंबाई 75 फीट रखा गया था। इस पूजा पंडाल में माता रानी को भव्य तरीके से सजाया और बनाया गया था। सुनहरे रंग का स्वरूप इस पूजा पंडाल को दिया गया था। माता रानी और अन्य देवी देवताओं का प्रतिमाएं काफ़ी आकर्षक रूप से सजाया और बनाया गया था, जो देखने में काफ़ी आकर्षक एवं भव्य लग रहे थे। इस पूजा पंडाल को काफ़ी खूबसूरती तरीके से सजाया और बनाया गया था। ये पूजा पंडाल जो आप देख रहे हैं, रिम्स स्थित दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया था, जो केदारनाथ का स्वरूप इस पूजा पंडाल को दिया गया था। इस पंडाल के अंदर और बाहरी भाग पे महादेव का मूर्तियों का स्वरूप दिया गया था। पंडाल को काफ़ी आकर्षक एवं भव्य रूप से सजाया और बनाया गया था। इस पंडाल के अंदर में माता रानी का भव्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है। माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा काफ़ी आकर्षक एवं भव्य देखने में लग रहा है। बहुत ही आकर्षक रूप से साज सजा इस पूजा पंडाल में अंदरूनी और बाहरी तरफ से किया गया है। दुर्गा माता का प्रतिमा और अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा काफ़ी आकर्षक रूप से साज सजा की गई है।
ये पूजा पंडाल जो आप देख रहे हैं कला संगम ढिवरी पट्टी स्थित अपर बाजार में बनाया गया था, जो काल्पनिक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। काफ़ी आकर्षक एवं भव्य रूप से इस पंडाल को सजाया और बनाया गया है। इस पंडाल में महिषासुरमर्दिनी का रौद्र रूप देखने को मिलता है। माँ असुरों के राजा महिषासुर का वध करती नजर आती हैं। पंडाल का ऊंचाई 35 फीट, लंबाई 35 फीट और चौड़ाई 40 फीट रखा गया है। माँ दुर्गा का प्रतिमा भव्य और आकर्षक रूप से बनाया और सजाया गया है। वहीं अन्य देवी देवताओं को काफ़ी आकर्षक रूप से सजाया गया है। माँ दुर्गा का प्रतिमा 16 फीट की रखा गया है। वहीं इस पंडाल की निर्माण की लागत 10 से 15 लाख निर्धारित किया गया है। काफ़ी आकर्षक ढंग से सजाया गया है इस पूजा पंडाल को। आप ये जो पूजा पंडाल जो देख रहे हैं, ये तपोवन मंदिर स्थित ओवरब्रिज के नीचे में काल्पनिक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। ये दुर्गा पूजा पंडाल भी ढिवरी पट्टी अपर बाजार स्थित पंडाल के अनुसार ही बनाया गया था। इस पूजा पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा और अन्य देवी देवताओं का प्रतिमाओं को काफ़ी आकर्षक रूप से साज सज्जा की गई थी, जो देखने में काफ़ी सुंदर और भव्य लग रहे थे। माता रानी का प्रतिमा 15 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया था। तरह तरह की साज सजावट इस पूजा पंडाल में की गई थी।